हेलो हाय वेलकम नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ऋतिक मैथमेटिक्स पे और मेरा नाम है ऋतिक। और आज हम देखते हैं फिर से एक और नया टॉपिक किसके ऊपर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर, कुछ स्पेशल फॉर्मूलों की, ठीक है, जिसके बेस पे हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2 और फिर हम करेंगे अपनी मिसलेनियस। तो 2.1 के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसने वो वीडियो ना देखी हो मैं उसका लिंक आई टैब पे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन आज हम जो इस क्लास में बात करने वाले हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के 2.2 के फॉर्मूलों के ऊपर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कि 2.2 के फॉर्मूले कौन कौन से हैं और कैसे हैं ये फॉर्मूले। तो चलो देखते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर है, कोसेक इनवर्स x के। यहां हम बात करने वाले हैं सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, साइन इनवर्स 1/x बराबर है कोसेक इनवर्स x के। बच्चों के दिमाग में कुछ ना कुछ बात आई होगी, भैया हमने 10th में एक बात पढ़ी थी क्या, कि साइन का उल्टा होता है कोसेक इनवर्स x, ठीक है। तो अगर मैं थीटा को उल्टा कर दूंगा तो क्या वो कोसेक इनवर्स x बन जाएगा? जी बिल्कुल, ठीक है। तो हम इसी फंडामेंटल का यूज करके इस फॉर्मूले को प्रूव भी करेंगे। पर हम देखते हैं कितने फॉर्मूले हैं ये। तो साइन इनवर्स 1/x, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो क्या बन गया कोसेक इनवर्स x। सेम ऐसे ही tan इनवर्स 1/x, sin का उल्टा कौन होता है, कोट, तो क्या बन गया कोट इनवर्स x। सेम ऐसे ही cos इनवर्स 1/x, इसका उल्टा क्या होता है, sec इनवर्स 1/x। एक मिनट, यहां पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहां पे क्या आएगा sec इनवर्स x। अब यहां देखते हैं, यहां पे क्या है हमारा कोट इनवर्स 1/x, इसका उल्टा क्या होगा tan इनवर्स x। और यहां हमारा क्या है कोसेक इनवर्स 1/x, इसका उल्टा क्या होगा sin इनवर्स x। और यहां हमारा क्या है sec इनवर्स 1/x, इसका उल्टा क्या होगा cos इनवर्स x। मेन तो बस हमें तीन फॉर्मूले याद रखने थे, क्या कि sin इनवर्स 1/x का क्या हो जाता है कोसेक इनवर्स x, क्योंकि sin का उल्टा ये होता है, फिर tan का उल्टा कोट होता है और cos का उल्टा sec होता है, ठीक है। तो बाकी मैंने ये तीन के अलावा ये तीन फॉर्मूले भी लिखवा दिए कि अगर कोट भी होगा तब भी tan बन जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? इसका मतलब अगर किसी की थीटा में 1/x हो तो उसका उल्टा जो होता है ना उसके पास x आ जाता है। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक 6 फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद करने हैं एक्सरसाइज 2.2 के लिए। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो है इस फॉर्मूले के प्रूफ की बात है। भैया हम कैसे मान लें आपकी बात कि ये इसके बराबर होता है? कोई नहीं जी, प्रूफ कर देंगे। तो मैंने बात सुनो, तो मैंने क्या किया, मुझे दिखाना है ये है कि ये इसके बराबर है, तो मैंने इसको कुछ ना कुछ लेट कर लिया, ठीक है। और मैं लेट करके जो भी लेट करूंगा उसको इसके बराबर लाके दिखा दूंगा तो हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। मैं एक या दो प्रूफ दिखा दूंगा, बाकी आप लोग खुद प्रूफ कर सकते हो और आप समझ भी सकते हो। तो चलो देखते हैं। मैंने क्या किया, कोसेक इनवर्स x उठाया, कोसेक इनवर्स x, इसको मैंने क्या मान लिया y। पुट कोसेक इनवर्स x बराबर किसके है, y के। तो जब कोसेक इनवर्स x हमारा y के बराबर है, ठीक है, तो मैं काम कर लूं, यहां से मैं x के लिए आराम से निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा x की वैल्यू, मुझे कोसेक को वहां भेजना होगा, क्योंकि किसी की वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है, उस चीज को अकेला बना दो, ठीक है, सिंगल कर दो बेचारे को। तो x को हम यहां रखेंगे, इसको हम वहां भेज देंगे और x को यहीं पे छोड़ देंगे। तो जब इसको वहां भेज दूंगा तो यहाँ पे क्या है कोसेक इनवर्स x, वहां जाके क्या हो जाएगा, ये सिर्फ कोसेक, यानी कि यहाँ पे इनवर्स, वहां पे क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा वहां जाके, तो क्या हो गया हमारा कोसेक y। आई बात समझ में? ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया हमारा कोसेक y। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मुझे यहां से 1/x निकालना है तो यहां से देखना, मैं इसके नीचे आराम से 1 ले सकता हूं, इसके नीचे भी मैं आराम से 1 ले सकता हूं, क्योंकि 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे किसी भी चीज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैंने 1 ले लिया। जब मैं यहां पे उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1/x और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/कोसेक y। या क्या हमारा, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 1/x है, हमारा क्या 1/कोसेक y। अब 1/x 1/कोसेक y का मतलब क्या होता है, साइन y। तो इसका मतलब हमारा 1/, किसके बराबर आ गया, साइन y के। तो अगर मुझे यहां से y की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आएगी, मैं साइन को उठा के यहां ले आऊंगा, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे साइन, यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, क्योंकि साइन वहां पे साइन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इनवर्स। तो y बराबर हमारा क्या आ गया साइन इनवर्स 1/x। तो देखा आप लोगों ने, मैंने शुरू किया था कोसेक इनवर्स x को y मानते हुए, और मैं क्या प्रूफ कर दिया, उस y को ही साइन इनवर्स 1/x के बराबर। देखो आ चुका है। आई बात समझ में? उम्मीद आप लोगों को ये प्रूफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं एक और प्रूफ। चलो इसका प्रूफ और कर लेते हैं हम यहाँ पे। फिर से भाई सेम तरीका होगा। मैंने क्या किया, इस वाले को लेट कर लिया, कोट इनवर्स x को मैंने क्या लेट कर लिया यहाँ पे y। जब इसे y मानूंगा मैं कोट इनवर्स x को, तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, अब मैं इसको क्या कर देता हूं, मुझे अगर यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसको वहां भेजना होगा, तो मैंने इसे वहां भेज दिया। तो क्या होगी, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कोट y। x बराबर क्या आ गया हमारे पास, कोट y, ठीक है। अब मैं दोनों को 1 से डिवाइड कर सकता हूं, जैसे मैंने यहां पे किया था,
ठीक है। और अगर मैं उल्टा करूंगा तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा 1/cot y, और 1/cot y क्या होता है हमारा tan y। और अगर मुझे यहां से निकालनी है y की वैल्यू तो क्या आएगी, उठा के tan को यहां ला दो बस, तो tan यहां क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/x बराबर किसके आ गया हमारा y के। तो y की वैल्यू तसल्ली से आ चुकी है हमारी tan इनवर्स 1/x। देखो हमने शुरू वहीं से किया था, इसको y मान के, और y हमने प्रूफ कर दिया tan इनवर्स 1/x के बराबर। उम्मीद है आप लोगों को दोनों प्रूफ समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही आप लोग सिमिलरली 6 बाकी 4 के प्रूफ भी कर सकते हो, करने हैं तो, वरना फॉर्मूले तो आपको याद करने ही है। ठीक है, तो चलो जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर हम मिलते हैं नए फॉर्मूलों के साथ इसी सेम वीडियो में। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं। चलो फिर अब शुरू करते हैं हम 3 और फॉर्मूलों के साथ आगे की क्लास। अब हमारे पास 3 और फॉर्मूले हैं, कौन कौन से। पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x π/2 के बराबर होता है। सेम ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x π/2 के बराबर होता है। और कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x π/2 के बराबर होता है। तो दोबारा देखते हैं, ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 के बराबर होगा। आप लोगों ने एक चीज गौर की, तीनों ही केस में दोनों का थीटा सेम है। इसका मतलब कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स थीटा में कुछ भी हो, x हो y हो, पर वो सेम होने चाहिए। चाहे 1/x हो, कुछ भी हो थीटा में, पर वो सेम होने चाहिए, तो वो हमेशा π/2 के बराबर होगा। सेम ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, थीटा सेम रखा है मैंने, तो π/2 के बराबर होगा। सेम ऐसे ही कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर होगा π/2 के। कंडीशन एक ही है, थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलो अब हम समझते हैं कि अच्छा भैया फिर वही बात हम कैसे मान लें आपकी, आपने तो कहते बराबर होते हैं, आपने कहते मान लेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो चलो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो मैंने काम कर लिया फिर से भाई, साइन इनवर्स x को मैंने y मान लिया, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। और हमेशा जो प्रूफ होता है ना वो हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, मतलब फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं और प्रूफ करेंगे हमेशा ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। तो मैंने काम कर लिया, साइन इनवर्स x को y मान लिया, पुट कर दिया साइन इनवर्स x को y। ठीक है, तो इसको वहां भेज सकता हूं मैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में, क्योंकि किसी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे अकेला बनाना पड़ता है। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, इसको वहां भेज दो, क्या हो गया वहां जाके ये साइन y। अब x बराबर किसके आ गया, साइन y के। और जब x बराबर है किसके, साइन y के, तो अगर मुझे यहां से उल्टा करना है, या फिर मान लो यहां से मुझे करना है कि मैं साइन को आराम से कोस लिखता हूं, साइन को मैं आराम से कोस लिख सकता हूं, तो मुझे करना क्या होगा, अपने थीटा को, अपने नहीं साइन के थीटा को 90 में से माइनस करना होगा। तो बस π/2 माइनस का y। क्यों, क्योंकि पढ़ा नहीं था 10th क्लास में क्या, कि कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। आई बात समझ में, ठीक है। अब तुम बड़ी क्लास में हो गए, 12वीं में आ गए, आई बात समझ में। तो क्या हो गया हमारा, हमने साइन को आराम से कोस लिख सकते हैं, बस एंगल को 90 में से माइनस कर दिया 90 में से माइनस, और ये वाला x हमारा यूं का यूं। कोई डाउट, अगर मुझे भी यहां से सोल्व करना है तो मैं कोस को यहां लेके आ सकता हूं, कोस यहां क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x, और क्योंकि यहां पे कोस था, यहां पे क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x, और यहां हमारा क्या बच जाएगा π/2 माइनस का y। ये हमारा क्या हो गया, सिर्फ रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं चाहूं, दिखाता हूं अभी, π/2 माइनस का y, ठीक है, y को यहां रख सकता हूं, तो कोस इनवर्स वहां भेज दूंगा, या फिर तरीका और है π/2 यूं का यूं, y की वैल्यू पुट कर दी, y क्या था हमारा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। मैंने कुछ नहीं किया, कोई भी गलत स्टेप नहीं किया, मैंने कोस इनवर्स x बराबर प्रूफ कर दिया π/2 माइनस का साइन इनवर्स x। और जब ये इसके बराबर है तो मैं कोस इनवर्स x की जगह लिख सकता है ये, तो क्या हो जाएगा हमारा, या फिर यूं समझ लो कि मुझे प्रूफ करना है, इसको उठा के यहां प्लस का लिया आया, तो कोस इनवर्स x ये आ गया प्लस हो गया, प्लस में क्या आ गया साइन इनवर्स x बराबर किसके आ गया π/2 के। आई मेरी बात समझ में, देखा कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स प्रूफ हो गया 90 डिग्री के, यानी कि π/2 के। आई बात समझ में, दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x को y मान लिया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स वहां भेज दूंगा साइन y। आई बात समझ में, तो अगर मुझे यहां से सोल्व करना है तो साइन को आराम से कोस लिख सकता हूं, क्या करना हो जाएगा, मुझे सिर्फ एंगल को 90 में से माइनस करना होगा। बात ये कोस बनाया क्यों, क्योंकि मुझे साइन कोस दोनों चाहिए फॉर्मूला शो करने के लिए, तो मैंने कोस में चेंज कर दिया, तो क्या हो गया कोस π/2 माइनस का y। अब कोस यहां क्या बन जाएगा हमारा, कोस इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया π/2 माइनस का y, और y की जगह क्या दिया था हमने, साइन इनवर्स x, पुट कर दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, अब ये यहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर आ गया 90 डिग्री के। ये था हमारा पहले फॉर्मूले का प्रूफ। आप इसी तरीके से इन तीनों ही फॉर्मूले का प्रूफ कर सकते हो, सेम ही तरीका चलेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। आई बात समझ में, तो चलो फिर हम मिलते हैं नए फॉर्मूलों के साथ। मैंने एक फॉर्मूला प्रूफ करवा दिया है, बाकी तो आप खुद कर सकते हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले फॉर्मुलों के साथ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के साथ। अब हम देखते हैं दो और फॉर्मूले जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब तक के फॉर्मूले भी इंपोर्टेंट थे पर वो काफी इजी थे समझने, लेकिन अब थोड़ा सा फॉर्मूला आया है, ठीक है, किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। सेम ऐसे यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। तो मैंने जब ये फॉर्मूला देखा ना कि क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो मैंने देखा कि ऐसा कुछ कुछ पढ़ रखा है मैं tan का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो मुझे तुरंत याद आया क्या कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan x प्लस y का, क्या होता है tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। सेम ऐसे यहां पे tan x माइनस y का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y, tan x tan y, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, ठीक है। तो मैंने जब ये फॉर्मूले देखे ना कि भाई ये फॉर्मूले कुछ इसी से ही है कि जब tan x प्लस में फॉर्मूला लगाया तो ऊपर दोनों को जोड़ देंगे, फिर 1 माइनस tan x मल्टीप्लाई करवा दी। सेम ऐसे ही फर्क क्या, बस यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई है। सेम ऐसे यहाँ पे ऊपर माइनस आ गया और नीचे फिर हमारे क्या प्लस आ गया, माइनस वाले फॉर्मूले में कुछ कुछ इसकी तरह। तो मैंने देखा कि आपका प्रूफ करते करते सही में हम इसी तरीके से प्रूफ करने लग जाए इसे। तो मैंने बोला क्या किया, फिर से भाई हम पुट करेंगे प्रूफ करने के लिए, भाई ये फॉर्मूला इसके बराबर तो होता ही है, वो तो मैंने याद कर लिया, चलो भैया अब बात आई हम कैसे मानने, फिर से वही बात, ठीक है। तो मुझे क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों को प्रूफ करके देखेंगे कि असली में ऐसा होता भी है नहीं होता। तो मैंने काम कर लिया, tan इनवर्स x को मैंने क्या मान लिया, थीटा, और tan इनवर्स y को मैंने क्या मान लिया, फाई। अब ये फाई क्या होता है, फाई एक सिंबल होता है, ठीक है, जो हमने कहां पढ़ा था, पहली बार पढ़ा था हमने 11th क्लास में, जब हम पढ़ रहे थे सेट चैप्टर। इससे दिखाते हैं नल सेट को। आई बात समझ में, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैंने बता दिया है। अब हम शुरू करते हैं इस कैसे फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। तो मैंने इन दोनों में सेम वही फॉर्मूला लगाया। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगी, इन दोनों को इसको वहां भेज दे तो क्या हो जाएगा tan थीटा। उसे यहां से अगर y को ही निकालना चाहूं तो क्या आएगा, tan को वहां भेज दिया tan फाई। तो मैंने फॉर्मूला लगाने की कोशिश की किसमें, tan x और tan थीटा जो मैंने पुट कर रखे हैं वो tan थीटा प्लस tan फाई में। तो देखो जब x और y से क्या आया था, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan y। अब मैं क्या लगा रहा हूं, tan थीटा प्लस फाई, तो क्या बन जाएगा, x की जगह आ जाएगा थीटा और प्लस में tan y की जगह आ जाएगा फाई। सेम ऐसे अपॉन में 1 माइनस tan थीटा और tan फाई, ये दो चीजें आ गई हमारे पास। तो ये तो हमारा हो गया। फिर मैंने क्या देखा कि ना tan थीटा को तो हम x बोल सकते हैं, तो हमारा क्या आ गया x, और tan फाई को हम y बोल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा y। सेम ऐसे नीचे क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस tan थीटा क्या बोल सकता हूं मैं x, और tan फाई को क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे y, और इसको वहां पे। अब देखो ये किसकी वैल्यू आ गई, tan थीटा प्लस फाई की, ठीक है। अब tan को मैं वहां भेजूंगा, क्या बन जाएगा हमारा थीटा प्लस फाई बराबर क्या जाएगा, tan को वहां भेजूंगा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ पे tan आ जाएगा क्या बन जाएगा इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और ये आ गई हमारी थीटा प्लस फाई की वैल्यू। बात प्रूफ तो ये करना था कि इसके बराबर होता है, तो बहुत बढ़िया हो चुका है प्रूफ हमारा। को आप लोगों को देखो थीटा का नाम क्या है, थीटा किसको माना था हमने, tan इनवर्स x को, और फाई किसको माना था, tan इनवर्स y को, ठीक है। और यहां आ चुका हमारा ये वाला आंसर, यानी कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। हो तो गया प्रूफ, कितना इजी था ना। सेम इसी क्वेश्चन को, जिसको ये प्रूफ समझ नहीं आया, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम ऐसे ही होगा प्रूफ। इसको ही मैं प्रूफ करवा देता हूं और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर से मैंने क्या देखा यहाँ पे, अगर मैं पुट करूंगा तो मैंने काम कर लिया यहाँ पे भी tan इनवर्स x को क्या मान लिया मैंने यहाँ पे थीटा, और tan इनवर्स y को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे फाई। कोई डाउट। फिर ऐसा फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर फॉर्मूला बनाना है मुझे तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया कौन सा, tan थीटा, ठीक है, माइनस में फाई। अब यार माइनस वाला फॉर्मूला खोलना है तो हमने माइनस वाला खोल दिया, तो थीटा माइनस फाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे x और y, यहाँ पे x और y आ गए, बस बीच में माइनस tan x, x की जगह यहाँ पे क्या है थीटा, और y की जगह क्या है यहाँ पे फाई, तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस में tan फाई अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस tan x, और x की जगह है यहाँ पे क्या है थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा थीटा, और tan y की जगह हमारे पास क्या है फाई। तो ये आ गया, कोई डाउट। अब मैंने क्या देखा, ये तो आ गया, और अगर मैं यहां से फिर से वैल्यू निकालने जाऊं तो x के लिए क्या आएगी हमारे पास tan थीटा, कोई दिक्कत, और y के लिए यहां से क्या आएगी हमारे पास tan
फाइव। इसका मतलब मैं चाहूं तो टेन थीटा की जगह लिख सकता हूं एक्स, और अगर चाहूं तो टेन थीटा टेन फाइव लिख सकता हूं वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई अपॉन में वन प्लस टेन थीटा की जगह एक्स है और टेन फाइव की जगह वाई है। यहां हमारा क्या आ गया टेन थीटा माइनस का फाइव, और मैं क्या करूंगा उठा के बस टेन को यहां रख दूंगा वैल्यू में। तो हमारा क्या आ जाएगा थीटा माइनस फाइव, इसकी वैल्यू क्या आ गई टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में वन प्लस एक्स वाई। तो इस तरीके से हमारा सोल्व हो चुका है। बात भी हमें प्रूफ करना था, फिर से वही बात, थीटा को क्या माना था हमने tan इनवर्स x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा tan इनवर्स x, और फाइव को क्या माना था हमने tan इनवर्स y। देखो हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इसके बराबर आ चुका है। किसके बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में वन प्लस एक्स वाई। तो कितना इजीली हमने इन दोनों क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। ऐसे ही हम कुछ और बेहतरीन फॉर्मूले भी और देखेंगे, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है यहां तक ले सकता है, मैंने दोनों ही प्रूफ करवा दिए और दोनों ही बेहतरीन फॉर्मूले थे। तो चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं तीन और फॉर्मूले, जहां हमारे तीन फॉर्मूले कौन कौन से हैं, या आपके बोर्ड के आपके ऊपर बोर्ड के चलो फिर अब हम देखते हैं तीन और फॉर्मूले जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो तीन फॉर्मूले कौन कौन से हमारे पास, ये वाले टू tan इनवर्स बराबर होगा sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। फिर टू tan इनवर्स x बराबर होगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ही टू tan इनवर्स x बराबर होगा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये टू tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है पर साइन की फॉर्म में, टू tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है कोस की फॉर्म में, टू tan इनवर्स का भी फॉर्मूला है tan की फॉर्म में। बात ये हम इन फॉर्मूलों का यूज कैसे करेंगे जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो समझाऊंगा आप लोगों को कि कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है। मान लो कभी tan है, उसमें साइन में चेंज करना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, tan है कोस में चेंज करना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, tan है tan में चेंज करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। मतलब tan में क्वेश्चन है tan में आंसर लेके आना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, tan में क्वेश्चन है कोस में आंसर लाना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, tan में क्वेश्चन है साइन में लाना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो ऐसे हम इन तीनों फॉर्मूलों को अलग तरीके से यूज करते हैं। बात है भैया हम कैसे मान ले ये इसी के बराबर होता है, ये इसी के बराबर होता है, ये इसी के बराबर होता है, तो चलो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से मैंने क्या देखा कि भाई ऐसा कुछ फॉर्मूला से देखा सा हुआ है मैंने कि टू tan इनवर्स sin 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब sin 2x का एक फॉर्मूला होता है। हमें पता है यहाँ पे कोशिश क्या करनी होती है, ऐसे फॉर्मूले जो है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एक काम आएंगे डेरिवेटिव करते वक्त, वो ऐसे क्वेश्चनों का डिफरेंशिएशन नहीं बोलता है कि भाई इन तीनों क्वेश्चनों का डेरिवेटिव कर दो। तो कैसे करोगे, जब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये सारी चीजें नहीं आती होंगी। तो मैंने क्या देखा कि मैं ना एक फॉर्मूला देखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो इसका करना इजी है क्योंकि 2 है मल्टीप्लाई में, इसका डेरिवेटिव आप इजीली कर दोगे, लेकिन इसका करना है तो आपको भारी पड़ेगा इसका डेरिवेटिव करना। तो क्यों ना हम इसकी जगह इसका कर लें। तो बात इसे बना कैसे, हम इसी के ऊपर बात करते हैं अब। तो पता हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने देखा कि sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो मैंने देखा ऐसा कुछ बन रहा है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं x की जगह पे पुट कर दूं tan थीटा पुट कर दूं तो बस यहीं से मुझे आइडिया मिल गया, मैंने x की जगह पुट कर दिया tan थीटा। जैसे ही रखा मैं x की जगह tan थीटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसमें रख रहा हूं सिर्फ मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा sin इनवर्स, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं RHS, मतलब टेकिंग उल्टे हाथ की साइड और सीधे हाथ की साइड, ठीक है। sin इनवर्स यहाँ हमारा क्या बन जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा, तो साइन इनवर्स हमारा यूं का यूं 2x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास tan थीटा अपॉन में क्या आएगा इसके 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपॉन में। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा sin 2 थीटा का, ऊपर लिखा था मैंने। यहाँ पे क्या आ गया, जिनको याद नहीं है भाई फॉर्मूले याद करें ट्रिग्नोमेट्री के, वरना उसके बिना नहीं होगा, ठीक है। सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व हो रहे हैं, सारे जो प्रूफ हो रहे हैं। साइन इनवर्स तो हमारा कितना आ गया sin 2 थीटा, अब इससे कट जाएगा, क्यों, ये इनवर्स है और ये साइन है तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। काट के दिखाना नहीं होता, काट के मत दिखाना, अंडरस्टूड होता है ये 2 थीटा, ठीक है। अब थीटा को लाया कौन था, मैं, तो खत्म भी कौन करूंगा, मैं ही खत्म करूंगा। तो थीटा यहां से आया था, थीटा की वैल्यू निकाल लो, tan को वहां भेज दूंगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी tan इनवर्स x, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 इंटू में tan इनवर्स x, देखा, ला दिया ना, वही फॉर्मूला सोल्व करना शुरू किया था थीटा मान के और इसको इसके बराबर ला दिया। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये सोल्व करना शुरू किया और इसके बराबर लाके दिखा दिया,
कोई डाउट? तो काफी इजी था। सेम ऐसे अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, क्या जिसको समझ नहीं है वो इसे समझ सकता है। 2 tan इनवर्स x है, किसके बराबर लाके दिखाना है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बातें भैया कैसे लेके आए, तो भाई लेके तो आना पड़ेगा ही, जैसे मर्जी लेके आए। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो मैंने देखा ऐसा भी कुछ कुछ देखा हुआ है। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से एक फॉर्मूला ये होता है cos 2 थीटा का, कौन सा, लास्ट वाला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बताइए आप वैसा डलेगा भैया, मैंने इसको देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कि भाई ऐसा कुछ कुछ देखा, बस यहाँ पे एक्स है तो फॉर्मूला बन जाता, कुछ कुछ देखा हुआ है। ठीक है, और बाहर कोस इनवर्स है, हमें चाहिए बेसिस जो कोस का फॉर्मूला बने और उससे कट जाए, ताकि इजी हो हमें सोल्व करने में, ये इसके बराबर आएगा। तो बस मैंने क्या उठा लिया फिर से, टेकिंग उल्टे हाथ की साइड यानी कि आरएचएस, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डाउट? अब यहां हमारा कोस इनवर्स तो यूं का यूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें पुट करना पड़ेगा एक्स की जगह, तो मैंने देखा कि एक्स की जगह क्या पुट करूंगा मैं यहाँ पे, यहां कर लेता हूं, एक्स की जगह पुट करेंगे हम कितना, tan थीटा। क्यों? क्योंकि भाई ये फॉर्मूला tan थीटा के अंदर बन रहा था cos 2 थीटा वाला, तो मैंने ऐसे पुट कर दिया tan थीटा। तो अभी क्या आ जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और किसका फॉर्मूला होता है, अभी भी लिखवाया ऊपर, cos 2 थीटा का। तो यहाँ हमारा कोस इनवर्स यूं का यूं, यहाँ हमारा क्या बन गया cos 2 थीटा, इससे हमारा कट गया, क्या रहेगा हमारा यहाँ पे 2 थीटा। अब थीटा को लाया कौन था, मैं, तो खत्म भी कौन करूंगा, मैं ही खत्म करूंगा। थीटा को खत्म कर दो, कैसे करोगे, 2 इंटू में थीटा को, थीटा आया कहां से था, यहाँ रखा था, तो बस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, खत्म हो जाएगा। क्या है थीटा की वैल्यू, tan, आगे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो बस थीटा की जगह क्या आ गया tan इनवर्स x, खत्म क्वेश्चन। डाउट? आसान था। चलो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट और तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, अभी और भी हैं, अभी सिर्फ मात्र 2 फॉर्मूले और रह गए। एक तो रह गया हमारा साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक है, जो आपकी बुक्स में नहीं है पर यूज होते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, और कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स y का फॉर्मूला। तो चलो पहले हम इसे देखते हैं। यहाँ पे जब ये सोल्व करने गया तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने जब इसे देखा 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है tan का जहां पे tan बन जाए, होता है। इसको देख किया जाए क्या, कि tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब बस अगर यहाँ x की जगह क्या होता, x की जगह होता tan थीटा, तो मेरी बात बन जाती। तो बस वो बनाने के लिए मैं क्या किया, पहले तो लिखा टेकिंग सीधे हाथ की साइड, तो हमारा क्या आ गया tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बातें भैया आप ये वाला पार्ट सोल्व भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमेशा है ना मैथ्स के अंदर बड़ी चीज से छोटी चीज बनाना काफी इजी होता है, पर छोटा से बड़ा बनाना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए मैं इसे सोल्व कर रहा हूं एक पार्ट में। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, पुट कर दूंगा मैं क्या, tan थीटा, आपका tan थीटा ही पुट होगा x की जगह। तो अभी क्या आ जाएगा हमारा tan इनवर्स, ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन में क्या आएगा हमारा यहाँ पे 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया। और किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा tan 2 थीटा का। तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या आ गया tan 2 थीटा। अब बस जैसे tan 2 थीटा का बिल्कुल tan इनवर्स तैयार बैठा है कि tan कब आएगा और मैं इसे काटूंगा, तो कट गया, हमारा क्या रह गया यहाँ पे सिर्फ 2 थीटा। अब थीटा को लाया कौन था, मैं, तो खत्म भी कौन करूंगा, मैं। थीटा की वैल्यू कहां से निकालूंगा, वापस जहां से पुट की थी। थीटा कहां पुट किया था हमने, यहाँ पे, ये रहा। थीटा के लिए ऐसे क्या आएगी, इसको वहां भेज दो, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x वहां से tan इनवर्स हो जाएगा, तो 2 इंटू tan इनवर्स x। तो देखा आप लोगों ने क्या, कि मैंने ये वाला पार्ट सोल्व करना शुरू किया, फिर से मैं क्या लिया आया, ये वाला पार्ट। मतलब इन तीनों ही पार्ट में बात लिखता हूं मैं, तीनों पार्ट में क्या लिया आया, RHS बराबर किसके है, LHS के। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे भी RHS बराबर किसके आ गया, LHS के। तो हम लोगों ने तीनों ही पार्ट में फॉर्मूले प्रूफ कर दिए हैं। आई बात समझ में। इसके बाद हम देखेंगे सिर्फ 2 फॉर्मूले और फिर हमारे सारे फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे और फिर हम चलेंगे अपनी प्यारी 2.2 एक्सरसाइज के ऊपर अगली वीडियो में। तो चलो इसको तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, फिर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 2 फॉर्मूलों के ऊपर और फिर अभी ये क्लास खत्म हो जाएगी। चलो फिर अब हम शुरू करते हैं अपने आखिरी फॉर्मूलों के ऊपर। ठीक है, यहां हमारा क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, वो किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना, अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, यहां भी प्लस है तो यहां भी प्लस है। अगर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y आया तो यहां भी माइनस आ जाएगा और यहां भी माइनस आ जाएगा। इसका मतलब प्लस माइनस, यहां भी क्या है, प्लस माइनस। ठीक है, हटा रहा हूं मैं यहां पे फिलहाल इसे, क्योंकि मैं यहां पे दोनों में सिर्फ एक ही फॉर्मूला प्रूफ करूंगा, दूसरा से आते ही दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। चलो प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो फिर से भाई आप लोगों को याद है मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कैसे प्रूफ किया था, सेम ऐसे हम इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे भी 2 चीज मल्टीप्लाई में 2 चीज मल्टीप्लाई में, तो कुछ ऐसे बनाया हुआ इन लोगों ने।
मैंने फिर से वही साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया यहाँ पे थीटा, और साइन इनवर्स वाई को क्या मान लिया मैंने यहाँ पे फाई। तो अगर मुझे यहां से एक्स निकालना तो कैसे निकालूंगा, इसको वहां भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और वाई निकालना तो कैसे निकालूंगा, इसको वहां भेज दूंगा क्या हो जाएगा साइन फाई। क्योंकि यहां पे ये क्या है साइन, वहां से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। अच्छा एक मिनट, ठीक है, तो यहां पे हमारा एक्स है तो साइन इनवर्स, शिट यार क्या कर रहा हूं मैं, इतनी मिस्टेक्स कर रहा हूं। चलो फिर अब हमारे आखिरी 4 फॉर्मूले रह गए हैं। इन 4 फॉर्मूलों में किसकी बात करने वाले हैं, आपके सामने दिख ही रहे हैं 4 फॉर्मूले कौन से हैं। एक तो हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अगर यहां पर है तो यहां भी क्या होगा प्लस होगा, आई बात समझ में। और यहां देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा साइन इनवर्स एक्स अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस में वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, इसका क्या है कोस इनवर्स, यहाँ पे क्या आता है एक्स इंटू वाई, यहाँ पे रूट नहीं आता शुरू में, एक्स इंटू वाई माइनस में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस के फॉर्मूले में थोड़ा उल्टा होता है, अगर कोस के फॉर्मूले में यहाँ पर तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, और यहाँ माइनस तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, बाकी कोई फर्क नहीं है सारे फॉर्मूलों में। ठीक है, हमने जो बात की थी अभी थोड़ी देर पहले किस फॉर्मूले की, एक तो बात की tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में। वहां मैंने उस फॉर्मूले को प्रूफ भी किया था कि भाई ये इससे कैसे बने हैं, मैंने बना के दिखा दिया आप लोगों को। आप कैसे मानोगे मेरी बात की भैया ये इसके बराबर ही होता है, आपने तो क्या दिया मान ले, तुम इसके क्या करते हैं हर एक फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। आई मेरी बात समझ में। तो इस फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा हमें, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे क्या लिखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये इसके बराबर है। तो मैंने कल ही केस में जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला प्रूफ करवाया था वो कुछ ऐसे करवाया था, मैंने इसे लेट कर लिए थे, मतलब इसे कुछ ना कुछ पुट कर दिए थे। सेम काम हम इस फॉर्मूले में भी करेंगे, तो इसको पुट कर लिया क्या, साइन इनवर्स x को तो हमने क्या मान लिया थीटा, और साइन इनवर्स y को हमने क्या मान लिया फाई। तो हमारा कितना हो गया थीटा, ये हमारा कितना हो गया फाई। अब आगे देखो आप लोग, ये थीटा आ गया हमारा साइन इनवर्स थीटा। अब यहां से देखो कि मुझे x की वैल्यू निकालनी तो वो क्या आएगी साइन थीटा, और अगर मुझे यहां से y की निकालनी तो क्या आएगा हमारा साइन फाई। तो ये दो वैल्यूज आ गई, x बराबर है साइन थीटा के, y बराबर है साइन फाई के, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था किसका, sin x प्लस y का। जैसे याद है मैंने जब मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्रूफ करवाया था फॉर्मूला, तो मैंने यहाँ पे यूज किया था किस चीज का फॉर्मूला, tan x प्लस tan y का। सेम ऐसे इसमें यूज करूंगा मैं sin x प्लस sin y का फॉर्मूला। तो कैसे देखेंगे हम इसे, तो जैसे ही मैंने लगाया sin x प्लस y का फॉर्मूला, तो क्या होता है sin x प्लस y का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है sin x cos y प्लस में cos x साइन वाई। ये हमारा क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला जो मैं यूज करने वाला हूं। पर यहां पे क्या है एक्स और वाई की जगह तो मैं इन दोनों में यूज करूंगा थीटा और फाई मान के। तो अगर मुझे साइन थीटा प्लस फाई खोलना है, पता भी ऐसा क्यों करना, कल भी हमने यही किया था, फिर भी समझते क्यों करना है ऐसा, क्योंकि एक बार मैं इसके लिए निकाल लूंगा थीटा प्लस फाई, हमें तो मेरी इसके लिए चाहिए, क्योंकि मैंने इसको मान रखा है थीटा, इसको मान रखा है फाई, मुझे इन दोनों को जोड़ के ये प्रूफ करना होगा। ठीक है, बात फिर भी ये कहा जाएगा, ये भावे भेज दूंगा बाद में। तो हमें इन दोनों के लिए चाहिए, मैंने इन दोनों फॉर्मूला लगाया है। तो इन दोनों फॉर्मूला क्या होगा इसके हिसाब से, देखो x की जगह क्या है थीटा, y की जगह क्या है फाई। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला खोलूं पर वाला, इसके अंदर तो क्या खुलेगा, फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा कोस फाई। देखो x की जगह क्या जाएगा थीटा और y की जगह पे क्या है फाई, तो अभी क्या जाएगा फाई प्लस में कोस x, x की जगह क्या है हमारे पास थीटा और साइन y, y की जगह हमारे पास साइन फाई। ये आ गया हमारा फॉर्मूला किसका, साइन थीटा प्लस फाई का। यहां तो कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल यहां तक हम इजीली सोल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। अब मैंने क्या देखा कि चलो भैया मान लेते हैं साइन थीटा तो मैं x लिख दूंगा, कोस की वैल्यू कहां से लाऊं, कोस फाई की वैल्यू कहां से लाऊं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा यहां एक फॉर्मूला था बचपन में क्या कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x 1 के बराबर होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं चाहूं तो यहां से साइन स्क्वायर x के लिए भी निकाल सकता हूं, क्या आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर x, और अगर मुझे सिर्फ साइन x निकालना है तो क्या होगा, मैं स्क्वायर को बना के भेज दूंगा वहां पे क्या रूट, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x। ठीक है, सेम ऐसे अगर मुझे कोस x निकालना है तो वो क्या हो जाएगा इसी तरीके से अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि अगर मुझे कोस स्क्वायर x निकालना है तो मैं इसको वहां भेज दूंगा, ये वहां से माइनस चला जाएगा और स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाएगा, तो क्या आया अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो सेम मैं यहां पे करने वाला हूं, क्योंकि मुझे x और y की फॉर्म में सिर्फ साइन फाई और साइन थीटा की वैल्यू पता है,
तो मैं इस पूरे क्वेश्चन में मुझे कोस नहीं चाहिए, कोस को हटाना होगा मुझे यहां से, तो मैं कोस को हटाने फोकस किया मैंने। तो यहां मेरा साइन थीटा यूं का यूं, कोस फाई की जगह क्या जाएगा, ठीक है, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। और ऐसा ही यहां पे हमारा कोस हटनी चाहिए, इसकी जगह लिख दूंगा मैं अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो है यहाँ पे वही लिखा जाएगा थीटा में, जो फाई है वही फाई लिखा जाएगा। देखो ऐसे यहाँ पे एक्स और यहाँ भी एक्स ही आया था, ठीक है, और यहाँ पे एक्स और यहाँ भी एक्स ही आया था, सेम केस मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और ये वाला साइन फाई यूं का यूं, इसे चेंज क्यों नहीं करना भैया, क्योंकि सर मुझे पता है मुझे सारा क्वेश्चन से बनाना है साइन थीटा और साइन फाई की फॉर्म में, बस बन चुका है, आंसर आ चुका आप लोगों का, बताइए आप लोगों को। साइन थीटा हमारा किसके बराबर है, एक्स के बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, साइन फाई क्या होता है हमारा वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस में ऐसे ही हमारा साइन फाई क्या है वाई के बराबर है, तो वाई आ जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स, ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर, तो क्या आंसर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू, ये हमारी वैल्यू आ गया साइन थीटा प्लस फाई की। तो अगर मुझे यहां से थीटा और फाई निकालना है तो मैंने यहां पे लगा दिया अपना प्यारा सा करली ब्रैकेट, और थीटा को भेज दूंगा, ओ साइन को भेज दूंगा वहां, और वहां से संख्या बन जाएगा साइन इनवर्स, तो आंसर आ चुका है x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस फाई की क्या आ गई, साइन इनवर्स x अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और थीटा बातें भी हमें तो निकालना नहीं था, हमें यही निकालना था, क्यों, थीटा को क्या मान रखा था मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स x, तो फाई को क्या मान रखा है मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स y, थीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, और फाई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स y, और इसी का आंसर क्या आया है, ये हो गया प्रूफ। एक तो प्रूफ करना था कि ये वाला फॉर्मूला इसके बराबर होता है। अब लग गया, माइनस वाला भी देख लेते हैं। जब मुझे माइनस वाला प्रूफ करना होता तो देखते क्या क्या फर्क आता, मैं लेट करता यही, यहाँ पे क्या बनता, यहाँ बनता साइन एक्स माइनस वाई, मतलब साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला खोलना पड़ता, वो क्या होता है बस यहाँ माइनस हो जाता, साइन एक्स कोस वाई माइनस में कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। अब थीटा प्लस फाई यहाँ पे क्या था, थीटा माइनस फाई, उसकी जगह फिर यहाँ पे भी माइनस आ जाता, तो फर्क क्या पड़ता, सारे केस में यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस आ जाता, इसका मतलब इसका फॉर्मूला यही बन जाता। तो आप लोग इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का भी प्रूफ कर सकते हैं। वैसे प्रूफ की जरूरत नहीं है, पर मैं करवा रहा हूं आप लोगों की तसल्ली के लिए, आई बात समझ में। तो यहाँ देख लो, ये 4 फॉर्मूले हैं, 2 प्रूफ करवा चुका मैं, पर आपको याद तो रखना ही है, क्योंकि वहां पे प्रूफ नहीं आएगा आपको करने के लिए, वहां पे आपको याद होना चाहिए कि इस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं। और ये फॉर्मूले इसलिए खास है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मेरे असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो काफी स्पेशल होते हैं, फिर एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन आ गए इनके ऊपर, तो डायरेक्टली इनका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। वरना कई टीचर जैसे 10 में चेंज करवाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, या फिर कोर्ट में चेंज करवा के, ठीक है। तो डायरेक्टली जिनको फॉर्मूले आता है डायरेक्टली फॉर्मूले से भी क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। चलो अब हम देखते हैं आगे, अब हम प्रूफ करते हैं इसका फॉर्मूला, ऐसा कर दूंगा इसका अपना भी हो जाएगा। तो इसका प्रूफ करने जब मैं गया तो मुझे फिर से पुट करना पड़ेगा क्या, कोस इनवर्स एक्स को, तो कोस इनवर्स एक्स को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे थीटा, जैसे यहां माना था, ऐसे ही कोस इनवर्स वाई को मैं क्या मान लूंगा फाई, कोस इनवर्स वाई हमारा किसके बराबर हो गया, फाई के बराबर, थीटा हो गया फाई हो गया। फिर से भाई एक्स और वाई क्या निकाल लेते हैं, एक्स के लिए क्या आएगी कोस इनवर्स वाई क्या बताया कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे वाई क्या लिखा आएगी कोस इनवर्स हो जाएगा कोस फाई, वहां पे क्या रहेगा कोस फाई, ये आंसर आ गया। एक्स इसके बराबर है और वाई इसके बराबर है। अब प्रूफ क्या करना था, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, इसके लिए पहले मुझे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोस एक्स प्लस वो कोस वाई प्रूफ करने के लिए। तो जैसे ही मैंने कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला देखा तो वो क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई। भाई जिनको फॉर्मूले याद नहीं है फॉर्मूले याद कर लो, आई बात समझ में, वरना इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। और जिनको फॉर्मूले का कहां से नहीं पता, कहां से करना है, या तो बुक में से याद कर ली 11th क्लास की, या फिर मेरी साइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा मैं, ठीक है, वहां जाएं, वहां मैंने ऑलरेडी अपना फॉर्मूले का पेज मैंने खुद बनाया हुआ है, अपलोड कर रखा है, वहां जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला ये तो हो गया, इससे हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला जो होता है वो इसके बराबर ही होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने क्या देखा, मुझे कोस थीटा और कोस फाई की वैल्यू पता है, ये तो कोस एक्स प्लस वाई की, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला खोल दिया मैंने यहाँ पे, पर मुझे यहाँ पे खोलना क्या होगा, कोस थीटा प्लस फाई, जैसे मैंने यहाँ पे खोला था, ताकि मैं इन दोनों की वैल्यू निकाल सकूं। मुझे ये तो दोनों जोड़ के दिखाने हैं कि वो दोनों जोड़ने के बाद इसके बराबर आएंगे, आई बात समझ में। तो चलो तुमने देखा थीटा प्लस फाई, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो एक्स की जगह क्या आ गया थीटा, वाई की जगह क्या आ गया फाई, तो बस फॉर्मूले में आप पुट कर दो एक्स की जगह थीटा, एक्स की जगह थीटा आ गया और वाई की जगह क्या आ गया हमारे पास फाई, यानी कि कोस थीटा कोस फाई माइनस में साइन थीटा साइन फाई। अब ध्यान से देखना इस फॉर्मूले में क्या देखा, मैंने क्या देखा कि भाई मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू तो है,
ठीक है, cos फाई की वैल्यू भी है x इंटू वाई, पर ना तो मेरे पास sin थीटा है ना मेरे पास sin फाई है, इसको मुझे cos में बदलना होगा ताकि मैं ये दोनों वैल्यू पुट कर सकूं उसकी जगह। तो बस बदलना हमने ऊपर सीख ही लिया था। यहां पे हमारा cos थीटा यूं का यूं, cos फाई यूं का यूं, sin थीटा की जगह क्या जाएगा, sin थीटा की जगह अंडर द रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और sin फाई की जगह क्या आ गया, अंडर द रूट 1 माइनस cos स्क्वायर फाई। बस वैल्यू पुट कर दो। यहां हमारा क्या है, cos थीटा की जगह क्या जाएगा हमारा x, यहां पे कितना आ गया x, cos फाई की जगह y, माइनस में अंडर द रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा जब भी स्क्वायर यहां होता है वो पूरे फंक्शन का स्क्वायर होता है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है x, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस में x स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस में cos स्क्वायर फाई। इसके लिए क्या है, cos वैल्यू cos फाई वैल्यू y है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस y स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास xy अंडर द xy माइनस में अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर और अंडर द रूट 1 माइनस y स्क्वायर, और यहां हमारा क्या आ गया, ठीक है, cos थीटा प्लस फाई। अब देखो मुझे इसके लिए चाहिए थी cos को वहां पे भेज दूंगा, तो cos क्या बन जाएगा, यहाँ cos हमारा क्या बन जाएगा cos इनवर्स, तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स xy माइनस में अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर और अंडर द रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इसकी तो निकालनी नहीं थी, पर मुझे इसी की निकालनी थी। क्यों, थीटा किसको मान रखा था मैंने, cos इनवर्स x को, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा cos इनवर्स x, और इसकी जगह क्या आ जाएगा cos इनवर्स y। तो देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया, यही था फॉर्मूला, उत्तरी y की यही फॉर्मूला था भाई, सेम टू सेम कती। ठीक है, तो फॉर्मूला बराबर आ गया हमारा। अब देखते हैं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, इसका फॉर्मूला हम कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो इसमें फॉर्मूला जो खोलना पड़ेगा वो हमें खोलना पड़ेगा cos x माइनस y का। अब cos x माइनस y में क्या होता है, यहां माइनस से क्या होता है प्लस, यानी कि उसका फॉर्मूला होता है cos x cos y प्लस में sin x sin y। तो यहां प्लस आएगा तो यहां भी प्लस आ जाएगा, सारे प्लस आ जाएगा, और यहां भी फिर बीच में क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो बीच में प्लस आ गया, मतलब cos sin में क्या फर्क होता है, अगर cos के पीछे प्लस है तो वहां भी प्लस ही होता है, cos के पीछे माइनस, साइन के बीच में माइनस, मतलब साइन के पीछे प्लस है तो बीच में प्लस ही होता है, साइन के पीछे माइनस तो यहाँ पे क्या होता है माइनस ही होता है। ठीक है, cos के पीछे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, और cos के बीच में अगर माइनस हो यहाँ पे क्या होता है प्लस हो जाता है। तो ये चार चीज काफी इंपोर्टेंट थी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जो हमने यूज करके फॉर्मूले बना लिए चारों, और इसको प्रूफ कर चुका नीचे वाला, आप खुद प्रूफ कर लोगे, आप तो हो इंटेलिजेंट। तो चलो फिर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी ऐसी वीडियो समझ सके जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, वो आराम से इस वीडियो देख के पूरा टॉपिक अच्छे से समझ सकता है। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।